एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पेरिस में मैगजीन के दफ्तर पर हमला करने वाले और 10 पत्रकारों की हत्या करने वाले आतंकियों को उन पर इनाम अब रखा गया है। इनाम भी रखा गया है बीएसपी नेता की तरफ से। बीएसपी नेता याकूब कुरैशी ने 51 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। कुरैशी ने 2006 में भी 51 करोड़ के इनाम उस व्यक्ति को देने का ऐलान किया था जो डेनमार्क के कार्टूनिस्ट की हत्या करेगा। डेनमार्क के कार्टूनिस्ट ने भी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाया था, तब काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। तो ये बड़ी खबर, बीएसपी नेता याकूब कुरैशी ने ये ऐलान किया है 51 करोड़ के इनाम का। अगर ये आतंकी पकड़े जाते हैं तो 51 करोड़ के इनाम का ऐलान किया गया है और जो इन आतंकियों को पकड़वाएगा उन्हें 51 करोड़ के इनाम का जो घोषणा हुई है। ये विवादों में जरूर इसीलिए भी आंकी जा रही है क्योंकि इससे पहले भी 2006 में भी 51 करोड़ के इनाम का ऐलान किया गया था और उस व्यक्ति को देने का ऐलान किया गया था जो डेनमार्क के कार्टूनिस्ट की हत्या जिसने की थी। पंकज झा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है, एबीपी न्यूज संवाददाता। पंकज, किसी विवाद का इंतजार कर रहे हैं याकूब कुरैशी इस घोषणा के बाद? जी हाँ, और इस विवाद के लिए ही उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कल देर रात मेरठ में इस बात का ऐलान किया था कि जो पेरिस में जो आतंकी हमला हुआ, अगर उसमें से कोई भी जो हत्यारा है वो अगर सामने आता है इनाम लेने के लिए तो वो 51 करोड़ रुपया देंगे। और मैं आपको बताऊं कि अभी वो बीएसपी में है, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल में भी रहे हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो मुरादाबाद से बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था और आज दोपहर 2 बजे मेरठ में इसी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि कार्टूनिस्ट के हत्यारों को जो 51 करोड़ रुपया उन्होंने देने का ऐलान किया है। पंकज, इस बीच संवेदना तो जरूर जताई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद और वहां पर भी 2 संदिग्ध आतंकी अब भी फरार हैं, एक ने सरेंडर कर दिया है। ऐसे में इस तरह का बयान किस तरह से लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है और विवादों को ही बढ़ावा दे रहे हैं याकूब कुरैशी। जी, हर तरफ से इस पूरे आतंकी हमले पर संवेदनाएं आ रही हैं और ये पहला ऐसा बयान है और वो भी एक राजनीतिक पार्टी के नेता की तरफ से, और इस तरीके से उन्होंने 51 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और वाकई मतलब इस पर क्या कहा जाए, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें इससे पहले भी वो एक बार कह चुके हैं याकूब कुरैशी। धन्यवाद पंकज आपका ये जानकारी देने के लिए। तो एक गैर जिम्मेदाराना बयान जरूर है याकूब कुरैशी का, जो कि कहा गया है कि जब आतंकी पकड़े जाएंगे और जो पकड़वाने वाला होगा उसे 51 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इससे पहले भी ऐसा विवादास्पद बयान दे चुके हैं और वो ये भी दिया है कि 2006 में भी 51 करोड़ के इनाम उस व्यक्ति को देने का ऐलान किया था। संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता, उनसे बात करते हैं। संबित जी, कैसा बयान दे रहे हैं बीएसपी के नेता कि अब इनाम घोषित किया गया है उन आतंकियों पर जो कि संदिग्ध है और पेरिस में हमला हुआ है, आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत दुखद विषय है कि बीएसपी के एक लीडर याकूब कुरैशी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आतंकवादियों को वो 51 करोड़ रुपए से नवाजेंगे क्योंकि उन्होंने मैगजीन के एडिटर को मारा है। जहां एक और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब अमानवीय ताकतों के खिलाफ हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना है। वहां पे ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टी और ऐसे भी लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है तुरंत सपा सरकार को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए और कानून को अपना काम तुरंत करना चाहिए। बिल्कुल संबित जी, जहां संवेदना दिखानी चाहिए उस तरह इस तरह का बयान सामने आ रहा है। इससे पहले भी 2006 में भी कुछ ऐसा ही विवादित बयान दे चुके हैं। इससे बहुत खराब नाम हिंदुस्तान का हो रहा है। जहां आज हिंदुस्तान पूरी सॉलिडारिटी के साथ फ्रांस के साथ खड़ा है, आज तमाम विश्व फ्रांस के साथ खड़ा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम आज प्रतिज्ञाबद्ध हैं। वैसे में अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिकल सर्कल से इस प्रकार के बयान आते हैं तो हमारी देश की छवि पर क्या असर पड़ेगा, ये मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तुरंत मायावती जी उन्हें बर्खास्त करे और सपा की सरकार कठोर से कठोर कार्यवाही करे ताकि हिंदुस्तान की छवि के ऊपर जिस प्रकार का एक धब्बा लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं वो रुक सके। बिल्कुल, धन्यवाद संबित जी आपका हमसे बात करने के लिए। बीएसपी के नेता हैं याकूब कुरैशी और उन्होंने इस तरह का विवादित बयान दिया। 51 करोड़ के इनाम का ऐलान कर दिया है उन आतंकियों पर। आतंकियों को जो पकड़वाएगा उसे 51 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। दुनिया भर में इस हमले की निंदा जरूर हो रही है, संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना प्रकट करते हुए पेरिस हमले में इसे निंदनीय घटना बताया और साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इसे निंदनीय घटना बताया है जो बर्बरता बरती गई है मैगजीन के दफ्तर के भीतर। ऐसे में अब 2 संदिग्ध आतंकियों की तो तलाश है ही, लेकिन एक ने सरेंडर कर दिया। इस बीच भारत में इस तरह के विवादास्पद बयान को बढ़ावा देना जरूर एक तरह से सवालिया निशान है। 10 पत्रकारों की
तो जो हमलावर हैं उन पर इनाम घोषित किया गया है 51 करोड़ का। याकूब कुरैशी ने इनाम घोषित किया है। पेरिस में मैगजीन के दफ्तर पर हमला करने वाले और 10 पत्रकारों की हत्या करने वाले आतंकियों पर बीएसपी नेता याकूब कुरैशी ने 51 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। कुरैशी ने 2006 में भी 51 करोड़ के इनाम का ऐलान किया था और उस व्यक्ति को देने का ऐलान किया गया था जो डेनमार्क के कार्टूनिस्ट की जिसने हत्या की थी।